नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर स्वागत है। हम टीथ के बारे में बात कर रहे हैं और आज हमारा टॉपिक हम टीसीएम को लेकर हैं कि हमें टीसीएम में कैसे ट्रीटमेंट करना है। ये हमारा टॉपिक है। पहले बात करेंगे हम टूथएक की, फिर बात करेंगे ब्लीडिंग गम्स की। तो टूथएक की बात करते हैं। टूथएक मतलब दांत में दर्द होता क्यों है, उसका कारण जान लें। अगर टूथ में डिके हो जाए, टूथएक इज ए पेन इन और अराउंड द टूथ दैट में बी कॉज बाई टूथ डिके से हो सकता है, एब्सिस टूथ की वजह से हो सकता है, कि या टूथ में फ्रैक्चर की वजह से हो सकता है, या फीलिंग डैमेज हो गई है तो भी हो सकता है, या रिपीटेटिव मोशन किसी को है, जैसे कि वो दांत को च्युइंगम खाता है, या ग्राइंडिंग टीथ की प्रॉब्लम है तो हो सकता है, या इन्फेक्टेड गम की वजह से हो सकता है। सिम्टम क्या होता है? टूथ पेन दैट मे बी शार्प, थ्रॉम्बिंग और कांस्टेंट। ऐसे टूथ पेन जो होना है वो आपको शार्प होता है, थ्रॉम्बिंग होता है और कांस्टेंट पेन होता है। इन सम पीपल पेन रिजल्ट ओनली व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड टू द टूथ। और कभी किसी किसी को ऐसा होता है कि जब टूथ पे प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो उसको पेन हो जाता है दांतों में। दूसरा, स्वेलिंग अराउंड द टीथ हो सकता है, फीवर हो सकता है, उसके साथ हेडेक हो सकता है, फाउल टेस्टिंग हो सकती है, जैसे उसमें से जब टूथ इन्फेक्शन हुआ है उसमें तो उसमें से कुछ पस निकलेगा तो उसमें फाउल टेस्टिंग हो सकती है, ड्रेनेज फ्रॉम द इन्फेक्टेड टीथ। कॉजेज हम कॉजेज पे डिस्कशन कर लें कि एज पर टीसीएम, यानी कि टीसीएम बोलते हैं ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, दे आर 3 मेन कॉज ऑफ टूथएक्स। यानी कि 3 मेन कॉज पे हम कंसंट्रेट कर रहे हैं कि टूथएक होने के 3 मेन कॉज हो सकते हैं। हम पहली बात करते हैं पैथोजेनिक हीट इन स्टोमक एंड इंटेस्टाइन। यानी कि जब आपके स्टोमक में और इंटेस्टाइन में हीट हो जाती है, पैथोजेनिक हीट माने इन्फेक्टेड हीट को बोल सकते हैं, हीट हो जा सकती है और वो फ्लेयर अप करती है, यानी कि ऊपर की तरफ जब वो हीट जाती है एंड अटैक द टूथ कॉजिंग टूथएक, और उसकी वजह से आपको टूथएक हो सकता है। यानी कि आपको स्टोमक में हीट हो जाती है और आपके इंटेस्टाइन में हीट हो जाती है, वो जब फ्लेयर अप करती है, जब ऊपर की तरफ जाती है तो उसकी वजह से आपको टूथएक हो सकता है। सिम्टम क्या आएंगे? सीवियर टूथएक होगा आपको, स्वेलिंग एंड पेन इन गम्स होगा, एक्यूट पल्पाइटाइसिस होता है, जैसे पल्पाइटाइसिस होता है जिनके पेनफुल इल्यूमिनेशन ऑफ द पल्प, जो आपका अंदर का दांत का पल्प होता है उसमें जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है उसको बोलते हैं। पेरिडोंटल एब्सिस हो सकता है, या इन्फ्लेमेशन ऑफ द टिश्यू सराउंडिंग इन द थर्ड मोलर, आपका जो विजडम टीथ है उस पर इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो हो सकता है। डेंटल कैरेजेस में हो सकता है, जैसे कैविटी हो जाए। फाउल ब्रेथ होगी, थर्स्ट लाइक कोल्ड वाटर। और मगर जब स्टोमक हीट या लार्ज इंटेस्टाइन में हीट की हम बात कर रहे हैं या इंटेस्टाइन में हीट की हम बात करें तो आपको ठंडा पानी पीने का मन करेगा। हॉट ड्रिंक पीने से पेन एग्रीवेट हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन होगा, रेड टंग विद येलो कोट। अब जो टंग की अगर हम पिक्चर लेंगे तो उसकी टंग थोड़ी रेड होगी, हीट की टंग थोड़ी रेड होती है और उस पर कोटिंग होती है, येलो कोटिंग। रैपिड एंड फोर्सफुल पल्स, जब हीट की जब हम पल्स को चेक करते हैं तो रैपिड होती है, फास्ट होती है और उसमें फोर्सफुल पल्स होती है। हमें लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्टोमक मेरिडियन गो इनटू अपर एंड लोअर गम रेस्पेक्टिवली। जो लार्ज इंटेस्टाइन की मेरिडियन है और स्टोमक की मेरिडियन जो है वो आपको लोअर गम्स और अपर गम्स में से होकर निकलती है। तो टूथएक इज कॉज बाई पैथोजेनिक हीट इन लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्टोमक। इसलिए हम जो इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं तो हम लार्ज इंटेस्टाइन और स्टोमक में हीट की बात कर रहे हैं, जो मैं आपको बता रहा था। हमें ट्रीटमेंट कैसे करना है? रिड्यूस हीट फ्रॉम स्टोमक एंड इंटेस्टाइन। हमें जो है स्टोमक एंड इंटेस्टाइन की हीट को रिड्यूस करना है। अब जैसे स्टोमक की हीट हो सकती है, जैसे कि स्टोमक की हीट के पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नहीं लिखे हैं, वो जो है मैं बता देता हूँ आपको। जैसे P6 है, SP6 है, CV13 है, CV12 है, स्टोमक 21 है, स्टोमक 44 है, स्टोमक 45 है। ये स्टोमक हीट के पॉइंट हैं, इनको हमें सबको सिडेट करना होता है। दूसरा, हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं, हीट की बात कर रहे हैं, तो हम लार्ज इंटेस्टाइन हॉटनेस के पॉइंट लगा सकते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन हॉटनेस के जो पॉइंट है वो हम फिर नोट कर सकते हैं, या आप वीडियो को देख के दोबारा से भी सुन सकते हैं, या आप बुक में भी देख सकते हैं। जैसे कि LI2 है, LI11 है, स्टोमक 37 है, स्टोमक 44 है। इन 4 पॉइंट को हम सिडेट करते हैं,
इसके अलावा हम SP6 है, K6 है, CV4 है एंड CV12 को हम टोन करते हैं। तो ये पॉइंट हम लार्ज इंटेस्टाइन हॉटनेस का जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ, इसी को हम लार्ज इंटेस्टाइन हीट की हम बात कर रहे हैं जिसमें लगा सकते हैं। लेकिन साथ में हमें पेन रिलीव करने के लिए कुछ पॉइंट को ऐड करना पड़ता है, जैसे कि LI4 है, स्टोमक 6 और 7 है, स्टोमक 44 है जो कि उस प्रोटोकॉल में भी आ चुका है, गॉलब्लैडर 20 है, LI1 है। इन सब पॉइंट को हम सिडेट करेंगे। साथ में हम अपर जॉ में अगर पेन आ रहा है, अपर टीथ में पेन आ रहा है, तो हम गवर्निंग वेसल 25 को सिडेट करेंगे। अगर लोअर टीथ में पेन आ रहा है तो हम कॉन्सेप्शन वेसल 24 को सिडेट करेंगे। हम इन पॉइंटों के बारे में भी थोड़ा सा जान लें कि ये क्या करना चाह रहा है। जैसे LI4 हमने पॉइंट लगाया, तो जिस तरफ आपको दर्द है, दांत में जिस तरफ दर्द है, उसके अपोजिट साइड LI4 को अगर सिडेट कर दोगे तो आपको जो इंटेस्टाइन में से जो है हीट निकल जाएगी और आपका दांत का दर्द कम हो जाएगा। दूसरा ST6, स्टोमक 6 और 7 जो है ये हमारा लोकल पॉइंट है टीथ के, तो इन पॉइंट पर लगाते हैं तो दांत का दर्द इससे ठीक हो जाता है। ST44 जो वाटर पॉइंट है स्टोमक मेरिडियन का, वाटर पॉइंट है, यानी कि स्टोमक में जो है वाटर को कंट्रोल करता है, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर को कंट्रोल करता है। तो जब आप ST44 को पॉइंट को आप सिडेट करोगे तो यहाँ की जो एनर्जी है वो कहाँ पर, यानी कि आपका वाटर एलिमेंट में शिफ्ट हो जाती है और आपको जो है एक्सिस एनर्जी कम हो जाती है। तो ST44 से भी दांत का दर्द कम होता है। गॉलब्लैडर 20 जब हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके अगर जो विंड जनित दर्द है, जो ये इससे क्या होता है, आपके सिर में विंड एंड फायर दोनों आपके हेड में से निकल जाते हैं, जिससे कि आपको पेन कम हो जाता है। जो सिर में भी पेन कम हो जाता है, हेडेक कम हो जाता है और साथ में टूथ में भी कम हो जाता है। गवर्निंग वेसल 25 जो है वो आपका सम्मेशन मेजरमेंट पॉइंट है, जो आपको अपर टीथ के लिए काम आता है, जो कि अगर डॉक्टर वॉल में आप देखोगे तो इसको सम्मेशन मेजरमेंट पॉइंट बताया गया है और वहां पर इसको ट्रीट करोगे तो आपको अपर जॉ में से जो है दर्द कम हो जाएगा। दूसरा कंसेप्शन वेसल्स 24 है, ये भी सम्मेशन मेजरमेंट पॉइंट है जो कि लोअर टीथ के लिए है। तो इससे जो है लगाने से हमें नीचे के टीथ और ऊपर के टीथ में हमें आराम आ जाता है दर्द के लिए। लास्ट पॉइंट LI1 जो है, ये जो पॉइंट है इस बिंदु को अगर हम सिडेट करते हैं तो बड़ी आंत में से यानी कि इंटेस्टाइन में से गर्मी निकलकर दांत दर्द ठीक होता है। यानी कि ये भी जो है LI1 भी आपका जो है इंटेस्टाइन में से हीट को कम कर देगा और आपको पेन का कम महसूस होगा। तो ये मैंने आपको एक ट्रीटमेंट बताया। नेक्स्ट पे हम आते हैं, ये मैंने बताया आपको स्टोमक हीट की वजह से। नेक्स्ट है की वजह का कारण है डेफिशिएंसी ऑफ किडनी यिन प्रोड्यूस एम्प्लीफायर विच अटैक्स टूथ कॉजिंग टूथएक। मतलब अटैक जो जब ये एम्प्टी हीट है, यानी किडनी इन डेफिशिएंसी कॉजिंग एम्प्टी हीट है, जब आपके टूथ पे आक्रमण कर देती है तो आपको पेन होने लगता है। मगर इसका पेन कैसा होगा, पहले सिम्टम हम देख लें। जैसे लूज टीथ होता है, आपको टीथ थोड़ा लूज हो जाएंगे। इंटरमिटेंट डल पेन इन द टीथ, बार बार रुक रुक के थोड़ा थोड़ा डल पेन होता रहेगा टीथ के अंदर। टंग इसमें भी रेड होती है और उस पर कोई कोटिंग नहीं होती है। जो यिन डेफिशिएंसी की टंग होती है वो रेड होती है और कोई कोटिंग उस पर नहीं होती है। पल्स इसमें थ्रेडी होती है और रैपिड पल्स होती है। इसमें से भी आपको बैड ब्रेथ आएगी, आपको मुंह से बदबू आएगी। तो किडनी क्या करती है, आपकी बोन को कंट्रोल करती है। द टीथ आर ओड्स एंड एंड्स ऑफ द बोन, जो आपके जो टीथ है वो आपके बोन के ही एक पार्ट है ना। डेफिशिएंसी ऑफ किडनी इन विद फ्लेयरिंग ऑफ एम्प्टी हीट मे आल्सो राइज टू टूथएक। यानी कि जब आपको किडनी इन डेफिशिएंसी हो जाती है और उसके बाद एम्प्टी हीट बढ़ने लगती है तो उसकी वजह से आपके दांतों में दर्द आने लगता है। हमें ट्रीटमेंट कैसे करना है, हमें यिन को नरिश करना होता है, एम्प्टी हीट को रिड्यूस करना होता है। वैसे तो हमारे दो पॉइंट है, जैसे K3 को हम टोन करेंगे, ये तो इससे क्या होगा, किडनी टोन हो जाएगी, आपकी किडनी इन टोन हो जाएगा। K3 एक्चुअली किडनी की को टोन करता है। दूसरा ST6 और 7 जो है ये हमारा एक लोकल पॉइंट है, इससे मेथी सीड लगाएंगे तो इससे जो है थोड़ा दांत का दर्द कम हो जाएगा। लेकिन आपको मेन पॉइंट क्या है, ये है किडनी इन डेफिशिएंसी कॉजिंग एम्प्टी हीट का प्रोटोकॉल लगाना है। यानी कि K2 है, LU10 है और H5 है, इनको हम सिडेट करेंगे। किडनी का 2 नंबर पॉइंट LU10 और H5 को हम सिडेट करेंगे। साथ में K3, K6, K9, K10, SP6, CV4 इसको हम टोन करेंगे। तो ये आपका जो प्रोटोकॉल है वो वहां से लिया गया है, किडनी इन डेफिशिएंसी कॉजिंग एम्प्टी हीट से। तो जब आप इसको लगाएंगे तो आपका, और साथ में लोकल पॉइंट ST6 और 7 लगाएंगे तो इससे आपको जो है किडनी इन डेफिशिएंसी की वजह से होने वाला जो
पेन है वो दांतों में से कम हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, अटैक ऑफ एक्सटर्नल पैथोजेनिक विंड फायर ऑन टीथ कॉज टूथएक, यानी कि जब आपको एक्सटर्नल पैथोजेनिक विंड और फायर जो है वो टीथ पे जब अटैक कर देती है तो उसकी वजह से भी आपको टूथएक होने लगता है, दांतों में दर्द होने लगता है। इसमें सिम्टम क्या आएंगे, जैसे एक्यूट टूथएक होगा विद जिंजिवल स्वेलिंग, और आपकी जो जिंजिवा है वो स्वेल कर जाएगी, यानी दांतों के जो चारों तरफ का एरिया है वो स्वेलिंग हो जाएगा। आपको फीवर हो सकता है, चिल करके यानी ठंड लग के फीवर आएगा। सुपरफिशियल एंड रैपिड पल्स होगी आपकी। जो एक्सटर्नल पैथोजेनिक विंड है अटैक द स्टोमक एंड लार्ज इंटेस्टाइन एंड टर्न इनटू फायर, यानी कि जो आपका जो पैथोजेनिक हीट है, विंड है, वो आपको स्टोमक और लार्ज इंटेस्टाइन पे अटैक कर देती है और उससे फायर जनरेट हो जाती है। दिस विंड फायर कॉज एक्यूट टूथएक विद जिंजिवल स्वेलिंग, और जो ये विंड है इसकी वजह से आपको एक्यूट टूथएक हो जाता है। तो हमें क्या करना है, विंड को एक्सपेल करना है और हीट को भी एक्सपेल करना है, ये हमारा ट्रीटमेंट सेक्शन है। तो गॉलब्लैडर 20 सिर में से विंड को और हीट को बाहर निकालता है। TW2 एंड 5 स्टोमक 6 और 7 और LI4 ये क्या करेगा, ये हमारे विंड अटैक को जो है कम कर देगा और हमारे टूथ अटैक को जो है ये कम कर देगा। जैसे मैंने बताया कि TW5 और GB20 है, इन दो विंडो को अगर हम सेडेट करते हैं तो आपको जो है वात यानी कि जो विंड है और हीट निकल जाती है। LI4 को सेडेट करने से हमारा लार्ज इंटेस्टाइन की जो है वो हीट निकल जाती है और रेगुलेट हो जाता है उसमें, यानी कि दांत का दर्द कम हो जाता है। और ST6 और 7 का मैं आपको बता चुका हूँ, ये लोकल पॉइंट है। इसके बाद हमें बात करनी है ब्लीडिंग गम की। अभी हमने बात करी थी टूथएक की। टूथएक में हम मेन मोस्टली लार्ज इंटेस्टाइन और स्टोमक हीट मेन रीजन है, लेकिन अगर डल पेन है तो हम किडनी का हम ट्रीटमेंट करते हैं, तो ये हमने आपको बताया। लेकिन अभी अब नेक्स्ट हमें टॉपिक पे जाना है जो है ब्लीडिंग गम्स। ब्लीडिंग गम्स क्यों होते हैं, तो हम बात करते हैं हीट इन लंग्स और स्टोमक कॉजेज ब्लीडिंग गम। पहले हम बात करते हैं कि आपको लंग्स में और स्टोमक में अगर हीट हो जाती है तो उसकी वजह से आपको ब्लीडिंग गम हो सकते हैं। सिम्टम क्या आएंगे आपको, पेनफुल एंड स्वेलिंग गम्स होगा, परफ्यूज गम ब्लीडिंग होगा, थर्स्ट होगा, फ्रंटल हेडेक होगा, इसमें रैपिड पल्स होगी, फाउल स्मेल फ्रॉम द माउथ, आपके मुंह में से बदबू भी आएगी। आपको ट्रीटमेंट कैसे करना है, एक्सपेल स्टोमक हीट स्टोमक की हीट को बाहर निकालना है और आपको ब्लड को रेफ्रिजरेट करना है, कूलिंग करनी है ब्लड के अंदर, और आपको जब ऐसा करोगे तो आपकी ब्लीडिंग जो है स्टॉप हो जाएगी। ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, जैसे LI4 है, LI7 है, LI11 है, स्टोमक 21 है, स्टोमक 34 है और स्टोमक जो है 44 है। अगर हम इस पॉइंट को लगाते हैं तो इससे क्या होगा, यानी कि जो LI4 है इट क्लियर्स स्टोमक हीट फ्रॉम द फेस। जो आपको जब LI4 लगाएंगे तो आपको फेस में से जो है वो हीट निकल जाएगी और आपको गम और फेस में से और गम पे जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी, क्योंकि ये डिस्टल पॉइंट भी है आपका फेस का। जो LI7 जो हम लगा रहे हैं, दिस इज द Z-cleft पॉइंट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन। ये क्या करता है, ब्लीडिंग स्टॉप करने का काम करता है, यानी कि अगर लार्ज इंटेस्टाइन में हीट की वजह से ब्लीडिंग हो रही है तो LI7 जो है वो Z-cleft पॉइंट है, ये ब्लीडिंग कम करने का काम करता है। LI11 जो है ये ब्लड को कूल करने का काम करता है, यानी कि ये थर्मोस्टेट पॉइंट है। LI11 थर्मोस्टेट पॉइंट है, तो हीट को कूलिंग करता है और कूलिंग को हीटिंग करता है, तो ये आपको नॉर्मल करेगा। स्टोमक 21 जो है वो स्टोमक हीट को कम करता है, और स्टोमक जो 34 है तो ये भी Z-cleft पॉइंट है स्टोमक का, और ये भी ब्लीडिंग कम करने के लिए काम में आता है। तो ये आपको पॉइंट लगाएंगे तो आपको ब्लीडिंग गम्स में आपको आराम मिलेगा। जैसे इफ स्टोमक हीट टर्न इनटू स्टोमक फायर, अगर आपको ये जो स्टोमक हीट है अगर ये स्टोमक फायर में अगर कन्वर्ट हो जाती है तब आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, ड्राई स्टूल हो जाएगा, एब्डोमेन पेन भी साथ में आएगा, रेस्टलेसनेस हो जाएगी और ब्लीडिंग गम साथ में होंगे। यानी कि आपको स्टोमक हीट के साथ में जब अब ये स्टोमक फायर में जब कन्वर्ट हो जाएगी तो आपको ये सिम्टम आएंगे। तो अब आपको ट्रीटमेंट क्या करना होगा, P6, SP6, CV13, CV12, CV10, स्टोमक 36, ये स्टोमक फायर का ट्रीटमेंट है। जब आप स्टोमक फायर का ट्रीटमेंट करोगे तो आपको जो है ब्लीडिंग गम कम हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना है कि ये हमें प्रेगनेंसी में इस ट्रीटमेंट को नहीं करना होता है, हमें प्रेगनेंसी में नहीं करेंगे, बाकी हम समय में ये ट्रीटमेंट को कर सकते हैं। ये मैंने आपको ब्लीडिंग गम के बारे में फर्स्ट बताया। दूसरा है डेफिशिएंसी ऑफ किडनी यिन एंड हीट इन लीवर। अगर किसी को किडनी यिन डेफिशिएंट है और लीवर में हीट है तब भी आपको ब्लीडिंग गम होंगे।
एक सिंपल ट्रीटमेंट तो मैं आपको बता रहा हूँ, K3 को टोन करेंगे और लीवर 3 को हम सीडेट करेंगे, इससे आपको ब्लीडिंग गम में आराम आ सकता है। लेकिन मैंने आपको फिर बताया था किडनी इनडेफिशिएंसी कॉजिंग एम्प्टी हीट का ट्रीटमेंट करेंगे, साथ में लीवर हीट का भी हम पूरा ट्रीटमेंट करेंगे, तो भी आपको यहाँ पर आराम मिलेगा। मैंने पूरा प्रोटोकॉल नहीं लिखा है। नेक्स्ट पे हम जाते हैं, स्टमक इन डेफिशिएंसी प्रोड्यूसिंग एम्प्टी हीट कॉज स्लाइट ब्लीडिंग फ्रॉम द गम। जब किसी को स्टमक की इन डेफिशिएंसी हो जाती है और उसके बाद क्या है, उसमें एम्प्टी हीट बढ़ने लगती है, तो उसकी वजह से भी आपको जो है ब्लीडिंग गम हो जाता है। तो अब इसमें ट्रीटमेंट हम पहले सिम्टम पे बात कर लें। स्लाइट ब्लीडिंग फ्रॉम द गम्स, मेंटल रेस्टलेसनेस आएगा, लूज टीथ होंगे, गम डिसीज्ड आ जाएगी, और रेड टंग विद नो कोटिंग इन द सेंटर। ये जो टंग की हम बात कर रहे हैं, ये टंग डायग्नोसिस में भी मैं आपको एक बार फिर बताऊंगा। इसमें होता है कि आपकी टंग पे कोई कोट नहीं होता है, लेकिन सेंटर में तो कम से कम कोट नहीं होता है जब हम स्टमक इनडेफिशिएंसी की बात कर रहे हैं तो। और पल्स जो है वो फ्लोटिंग होती है। हमें ट्रीटमेंट सेक्शन कैसे करना है, स्टमक इन को तो नरिश करना है, हीट को बाहर निकालना है और ब्लड को कूल करना है, जिससे कि स्टॉप ब्लीडिंग जो है स्टॉप हो जाए। ट्रीटमेंट सेक्शन में स्टमक 36, SP6 एंड CV12 को टोन करेंगे, स्टमक 44, LI4, स्टमक 34, LI11 और SP10 को हम सीडेट करेंगे। इससे क्या होगा आपका, दोबारा से मैं आपको बता दूं, जैसे स्टमक 36 है, SP6 है एंड CV12 है, जब हम इसको टोन करते हैं तो आपका स्टमक इन टोन हो जाता है, तो स्टमक इन टोन हो जाएगा। उसके बाद ST44 और LI4 को जब हम सीडेट करते हैं तो आपको जो है ये एम्प्टी हीट भी, स्टमक में से हीट और एम्प्टी हीट दोनों निकल जाती हैं। जब हम इन दोनों को करते हैं तो आपको दे एक्सपेल स्टमक हीट और एम्प्टी हीट एंड अफेक्ट द स्टमक मेरिडियन ऑन फेस इंक्लूडिंग गम्स, इन सब में ये कम कर देता है। ST34 के बारे में बात बता चुका हूँ कि ये ब्लीडिंग गम को कम करेगा और ये स्टमक का ज़ीक लेफ्ट पॉइंट है। LI11 और SP10 जो है ये आपको ब्लड को कूल करने का काम करता है, यानी ब्लड को ठंडा करने का काम करता है। नेक्स्ट पे हम बात करते हैं कि स्प्लीन एंड स्टमक डेफिशिएंसी कॉज क्रोनिक बट स्लाइट ब्लीडिंग फ्रॉम द गम्स, यानी कि आपको जब स्प्लीन में और स्टमक में डेफिशिएंसी हो जाती है उसकी वजह से आपको क्रोनिक हो सकता है और ब्लीडिंग हो सकती है। जैसे क्रोनिक बट स्लाइट ब्लीडिंग फ्रॉम द गम्स, पेल गम्स, आपके गम जो है पेल होंगे, पेल लिप्स होंगे आपके, पुअर एपेटाइट होगा, टायर्डनेस होगी आपको, लूज स्टूल हो सकता है, पेल टंग हो सकती है और वीक पल्स हो सकती है, क्योंकि ये स्प्लीन और स्टमक की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, स्टमक 34 एंड UB17 को हम सीडेट करेंगे, साथ में SP6, स्टमक 36, LI4, CV12, UB20 एंड UB21 को हम टोन करेंगे। तो ये इसका काम क्या है, जैसे SP6 है, स्टमक 36 है, CV12 है, UB20 एंड UB21, ये क्या करता है, ये आपका स्प्लीन और स्टमक दोनों को टोन करने का काम करेगा। जैसे LI4 को भी टोन करेंगे, ये क्या करेगा, आपका स्टमक मेरिडियन और फेस को जो है ये अफेक्ट करेगा, यानी कि इससे आपको थोड़ा पेन भी कम हो जाएगा। अब यहाँ पे टोन करेंगे क्योंकि ये डेफिशिएंसी सिम्टम की हम बात कर रहे हैं। स्टमक 34 एंड UB17 जो है, अगर हम दोनों को एक साथ लगाते हैं तो ये आपका स्टमक मेरिडियन में होने वाली प्रॉब्लम की वजह से ब्लीडिंग को कम करने का काम करता है। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही है। मैंने आपको ब्लीडिंग गम्स के बारे में बताया, मैंने टूथ एग के बारे में बताया, मेन यही कॉज है टूथ एग का। हम इसको बार बार, अगर हम इसको मेरी वीडियो को या बार बार देखोगे तो आपको समझ में आएगा और इन प्रोटोकॉल को अप्लाई करोगे तो आपको जरूर बहुत फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज हमारा टूथ का जो प्रोग्राम है वो एंड हो गया है, फिर नए प्रोग्राम के साथ आपको मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद साथियों।